हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई थिंक सबके बढ़िया एग्जाम चल रहे होंगे, सब अपने एग्जाम में लगे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी एग्जाम के बीच में बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैथ का एग्जाम आने वाला है आपका, तो इसमें हमने थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। इसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा सा बेसिक करा दिया जाएगा, बेसिक कराने के बाद उसके टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो शुरुआत हमने किससे करी है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, डिफरेंशिएट करना कि कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो रैशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में। इसके क्वेश्चन आते हैं आपके, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब पूछे जाते हैं आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्या है, सबसे पहले रैशनल और इरेशनल नंबर आपको देखने हैं, होते क्या है। तो देखो, रैशनल नंबर तो मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। रैशनल नंबर आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। मैं आपको बात करूंगा इरेशनल नंबर की। ठीक है बच्चों, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर बच्चों दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होंगे डेसिमल में, एक क्या होंगे बच्चों, डेसिमल में, और दूसरे होंगे रूट में। ठीक है बच्चों, एक होंगे डेसिमल में, दूसरे होंगे रूट में। रूट आपको पता होगा स्क्वायर रूट जो होता है जिसका, ठीक है। तो डेसिमल में किस टाइप के तुम्हारे आपके क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। तो इरेशनल नंबर जो होंगे आपके डेसिमल में वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बच्चों जो कभी खत्म नहीं होते बच्चों, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिव में जैसे तुम्हारे 0.3532 ऐसा करके डॉट डॉट चलते जाते हैं, डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है, ये कभी खत्म नहीं होते, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। और भाई तुम्हारा दूसरा हो जाता है, एक तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरा क्या होगा, नॉन रिपीटिंग। रिपीट नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। जैसे दूसरा होगा तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। जैसे मैंने बोल दिया, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 0.3333, ये देखो, ये कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं बच्चे, देख सकते हो 3333, ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने बात करी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की। तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, कभी खत्म नहीं होना चाहिए, और तुम्हारा कभी दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया 0.20, ठीक है, क्या लिया 0.20। अब मैं अगला ऐसे लूंगा कि वो टर्म दोबारा रिपीट ना करे। जैसे मैंने लिया 200, ठीक है, फिर मैंने लिया 2000, समझ में आया बच्चों। और ये कभी खत्म ना हो, कभी खत्म ना हो। तो ये आपके हो जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं हो रहे, और नॉन रिपीटिंग, रिपीट ना हो एक ही नंबर। ये नहीं कि 0.20 कर दिया, फिर से 20 आ गया, फिर से 20 आ गया, तो ये तो रिपीट कर गए। खत्म नहीं होंगे लेकिन रिपीट तो कर गए ना, तो रिपीट भी नहीं होनी चाहिए, खत्म भी नहीं होनी चाहिए और रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा नंबर बच्चों जो खत्म ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, जल्दी खत्म ना हो, ठीक है, और चलता रहे। और दूसरा क्या, नॉन रिपीटिंग हो, रिपीट ना करे बच्चों, नंबर रिपीट नहीं करने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारे क्या हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये होता है तुम्हारा इरेशनल नंबर, जो कि डेसिमल की फॉर्म में होता है। अगला क्या है बच्चों, एक ऐसा नंबर जो रूट में हो, और उसको अभी हम क्या बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो रूट में आपको पता है बच्चों, रूट हमेशा क्या होगा, रूट के अंदर अगर दो पेयर किसी के बन रहे हैं, जैसे मैंने लिख दिया 6 × 6, तो यहाँ 6 का पेयर बन रहा है बच्चों, पेयर, ये पेयर बन रहा। अब ये पेयर बनेगा तो इस पेयर से बाहर निकल सकता है, ये रूट से बाहर निकल जाएगा अगर ये पेयर में होगा तो, ठीक है। अगर रूट के अंदर पेयर में है तो नंबर बाहर निकल सकता है, बाहर निकलेगा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। तो ऐसे नंबर जो रूट से बाहर ना निकल सके, ठीक है। तो याद रखने का सिंपल तरीका देखो, 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1। तो 1, अगर 1 रूट आ गया तो 1 तो खुद का भाई पेयर बना लेता, तो आंसर निकल जाएगा 1, निकल जाएगा ये, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। दूसरा क्या है, तो 2 × 2 अगर आप करते हो तो आ जाएगा 4। अब जो 4 है वो दोबारा रूट बना सकता है ऐसे 2 × 2, ठीक है, तो ये पेयर बना सकता है 4, तो ये भी निकल के 2 हो जाएगा। तो ऐसे नंबर जिसके पेयर बन रहे हो वो तो होते हैं तुम्हारे क्या, रैशनल नंबर। और ऐसे नंबर जिसके पेयर ना बन रहे हो, जैसे तुम्हारा √3 हो गया, ठीक है बच्चों, √3 किसका पेयर ही नहीं बनाएगा, ठीक है। जैसे 4 बना सकता है, 2 × 2 4, ठीक है, 2 2 जब 4 तो वो बना सकता है, लेकिन 3 नहीं बना सकता। तो ये 3 क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। देखो √2 भी नहीं बना सकता, ठीक है। अब आपका रूट अगर मैं 4 लिख दूं तो √4 बना सकता है बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं √2 × 2। देखो इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 2 जा 4 लिख सकते हैं भाई, और रूट के अंदर इसने पेयर बना लिया 2 का, तो ये बाहर निकल जाएगा, कौन सा, 2 निकल जाएगा बाहर। तो रूट में से पेयर वाले नंबर निकल जाते हैं, और ये जो निकल गए बाहर रूट से वो हो जाएंगे तुम्हारे क्या, रैशनल नंबर। हम बात कर रहे हैं इरेशनल की, ठीक है। तो √2 √3 √5 भी नहीं बनाएगा, √6 भी नहीं बनाएगा, √7 भी नहीं बनाएगा बच्चों, है ना, √8 भी नहीं बनाएगा, लेकिन √9 बना लेगा। √9 किसका बनाता है, 3 3 जा 9, तो ये बना लेगा 3 का रूट, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 3 × 3। जैसे ही इसने पेयर बनाया ये निकल जाएगा बाहर, ठीक है, ये निकल जाएगा बाहर। तो रूट जो 9 है, ये जो √9 ये हो जाएगा तुम्हारा रैशनल नंबर, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई होगी आपको। जो इरेशनल नंबर हो जाएगा तुम्हारा, जो इरेशनल नंबर होता है
वो कैसे होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, एक तो डेसिमल में होंगे और एक रूट वाले में होते हैं, ठीक है। डेसिमल में वो होंगे जो तुम्हारे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे, और तुम्हारे रूट में वो वाले नंबर होंगे जो पेयर ना बनाए, ठीक है बच्चों। जैसे √2 हो गया, ये तुम्हारा इरेशनल है, √3 हो गया, ये इरेशनल है, √4 नहीं होगा क्योंकि 2 × 2 बनाएगा आपका, पेयर बनाएगा। तो जितने भी नंबर वो रूट वाले जो पेयर ना बना रहे हो वो आपके क्या हो जाते हैं, इरेशनल नंबर हो जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा इरेशनल नंबर होता क्या है। दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं डेसिमल में, एक होते हैं रूट में, दोनों आपको समझ में आ गया होगा। तो करते हैं क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, ये थोड़ा बेसिक था आपका। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, a number is an irrational if its decimal, नंबर इरेशनल है बच्चों, नंबर क्या है, इरेशनल, अगर उसका डेसिमल क्या है, तो डेसिमल मैंने अभी बताया दो टाइप के इरेशनल होते हैं, एक तो रूट में होगा, एक डेसिमल में होगा, एक रूट में होगा। तो डेसिमल की बात करी गई है, तो उसका जो डेसिमल है वो क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन रिपीटिंग भी होगा, जैसे मैंने बोल दिया था अभी 0.33, ये जो होते हैं तुम्हारे 0.333, ये कभी खत्म नहीं होंगे लेकिन रिपीट तो कर रहा है ना, 3 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो ये नंबर हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, खत्म भी नहीं होगा, और नॉन रिपीटिंग भी होगा, रिपीट भी नहीं करेगा बार बार, तो एक ऐसा नंबर हो जाएगा। दूसरा क्या है, टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म होता है, जैसे मैंने बोल दिया भाई 0.235, ये यहीं पे खत्म हो गया, सॉल्व हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाले होते हैं टर्मिनेटिंग, जो खत्म हो जाते हैं बड़ी जल्दी, ठीक है। तो ये हो जाता है टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं होते वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो बच्चों कौन सा आंसर होगा, देखो नॉन टर्मिनेटिंग मैच कर रहा है, लेकिन इसका एक और था, ठीक है। दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग तो होना ही चाहिए, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग इसका सही है लेकिन रिपीटिंग यहाँ पे गलती कर दे रहा है। दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये क्या होगा, ये सही होगा आपका, ये जो होगा आपका एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। और अ नंबर इज एन इरेशनल इफ इट्स डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो वो खत्म हो ना तो वो रिपीट करे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा इसका। ये बात आपको बच्चों समझ में आ गई होगी। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर, इनमें से कौन सा बच्चों आपका रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर वो होता है, ठीक है भाई, जिसका रूट निकल जाता है, और दूसरा क्या है, जितने भी भाई बच जाते हैं सारे नंबर, ठीक है, वो तुम्हारे क्या है, रैशनल नंबर ही है। तो यहां देखो 1 + √3, अब भाई जो √3 ये पेयर नहीं बनाता, ठीक है, ये पेयर नहीं बनाता, तो ये भाई पॉइंट में नहीं निकलेगा। जब ये पॉइंट में नहीं निकलेगा तो भाई रूट वाले ना रूट से प्लस होते हैं, अगर √3 है तो वो √3 से ही प्लस होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई में निकल जाते हैं, तो भाई 1 से तो ये प्लस हो नहीं पाएगा क्योंकि ये 1 अलग है और ये √3 भाई अलग है, और इसका पॉइंट भी नहीं निकलेगा, ठीक है, तो नहीं निकल पाएगा तो प्लस नहीं हो पाएंगे। दूसरा क्या भाई, पाई, ठीक है, पाई आपको पता होगा भाई एक इरेशनली होते हैं, बोलते हैं इसको इरेशनली होता है, ये कभी खत्म नहीं होता, 3.14 ऐसे करके चलता रहता है। दूसरा क्या है, 2√3, ठीक है, तो भाई √3 क्या इरेशनल है, और ये जो इरेशनल है इसके साथ मल्टीप्लाई होके इरेशनली बना लेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, 0 आपको पता ही होगा एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर, इसमें से कौन सा रैशनल नंबर होगा। तो भाई इसके साथ √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब √3 एक इरेशनल है। अब भाई जब तक सॉल्व नहीं होता हम इरेशनली मानेंगे, तो ये क्या है, इरेशनल, पाई भी एक इरेशनल होता है, √3 इरेशनल, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भाई ये पेयर तो खुलेंगे नहीं, इसके पेयर बनेंगे नहीं 2 के साथ, ठीक है, तो ये भी इरेशनल, तो आंसर क्या आ जाता है आपका 0 क्या होगा आपका, एक रैशनल नंबर होगा। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 4√6 एंड 3√24 इज, इन दोनों को अगर आप प्रोडक्ट करते हो तब क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, आपको प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करो 3√24, तो बताया भाई रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई होता है और ये नंबर वाला नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो भाई 4 3 × 12 हो जाएगा। अब इसको करोगे तो भाई इसको करने के अलावा क्या करो, इसकी पेयर खोल दो, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को 3 मल्टीप्लाई दो, 3 2 जा 6, इसको लिख सकते हैं, और ये जब इधर होगा तो इसको भी खोल देते हैं, ठीक है, खोल दो आप इसको, तो भाई 24 को जब आप खोलोगे तो आप इसको लिख सकते हो 12 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इस 12 को भी आप खोल दो, इस 12 को खोलोगे तो भाई 4 × 3 लिख सकता हूं, इस 12 को आप 4 × 3 और इस 2 को 2 ही रहने दो, और आगे जो ये 2 चल रहा है 3 चल रहा है ऐसे चलने दो, ठीक है, ऐसे चलने दो ये। तो यहां देखो आप 3 का पेयर बना, ठीक है, 2 का भी पेयर बना, और 4 तो पहले इस पेयर रूट किसका होता है, 2 का, तो ये सब बाहर निकल जाएंगे, और बाहर पहले से 12 है, तो 12 × 3 × 2, ठीक है भाई, ये 3 यहां पे आ गया, ये 2 यहां पे आ गया, और 4 जो होता है 2 का क्या होता है भाई, आपका एक स्क्वायर रूट होता है, तो ये बाहर निकल जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई कर लो भाई कितना आ जाएगा 24, ये इससे मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 6, तो भाई कितना आ जाएगा तुम्हारा 6 4 जा 24, 2 कैरी, और 6 2 जा 12, और ये 14, तो 144 आपका क्या आ गया
आंसर आ गया। ठीक है, तो 144 कहीं दिख रहा, हाँ ये रहा आपका 144 आंसर आ गया इसका। बात समझ में आई बच्चों? कैसे करते हैं भाई, नंबर को नंबर से, रूट वालों को रूट वालों से, और खोलने का तरीका क्या है भाई, इनके सारे फैक्टर आप निकाल लो। ठीक है, 6 का फैक्टर 3 और 2, 24 का भाई अलग अलग करके खोल लो, आपको नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे आराम से खोल लो, आराम से खोल के फिर आप देख सकते हो भाई किस किस के पेयर बन रहे हैं, ऐसे आराम से कर सकते हो। ठीक है, जल्दीबाजी करोगे लेट भाई गलत हो सकता है आपका। ये वाला क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेशनल। ठीक है बच्चों, इनमें से कौन सा इररेशनल है? तो देखो बड़ा आसान है भाई, 4 जो है 2 का पेयर बनाता है, 2 2 जा 4, तो ये तो रूट निकल जाएगा 4 का, यहां आ जाएगा। अगला क्या, 9 जो है वो भी किसका बनाता है, 3 का, 3 3 जा 9, तो ये भी निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो भाई पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गए, और पी बाई क्यू की फॉर्म में कौन से होते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, अगर आप रैशनल इररेशनल नहीं जानते तो पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें समझा रखा उसमें। ठीक है, तो 2/3 जो है आपका भाई एक क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। अगला देखो, ये जो 12 है, 12, ठीक है, इसको आप खोल सकते हो। ठीक है, 12 कैसे खोलेंगे, तो यहां समझा देता हूं। देखो 12 कैसे खोलोगे आप, तो जैसे हमने यहां रख लिया √12 y में √3, तो आप इसको खोल सकते हो। कैसे खोलोगे भाई, 4 × 3, 4 3 जा 12, ठीक है, रूट खुल गया। अब आपको पता है इनमें अलग अलग रूट कर सकते हैं, तो मैंने अलग कर लिया, √4 कर लिया, मल्टीप्लाई √3 कर लिया। ठीक है, दोनों को आपस मल्टीप्लाई होकर ऐसे भी बन सकते हैं, √3, ये रूट से कट गया। ठीक है बच्चों, ये वाला रूट इस रूट से कट गया, और √4 आपको पता है 2 का पेयर बनाता है, तो ये पेयर निकल जाएगा, आंसर आएगा आपका 2। क्या जाएगा बच्चों, आंसर आपका 2। और 2 क्या है भाई, तुम्हारा एक रैशनल नंबर है, तो ये तो रैशनल नंबर होगा कौन सा, ये वाला। अगला क्या है, √7, भाई √7 तो किससे मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई, अकेला दे रखा और किसका पेयर भी नहीं बनाता है, तो ये क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या, 81 आपका 9 का बनाता, भाई अगर मैं 81 देखूं तो 81 क्या हो जाएगा, 9 × 9 क्या हो गया, 81 पेयर बनाया उसने, बाहर निकल जाएगा, जो भी पेयर बनाता है वो निकल जाता है बाहर। ठीक है, तो ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। ये रैशनल, ये रैशनल, ये रैशनल, ये बचा इररेशनल, क्योंकि 7 किसी का रूट बनाता ही नहीं है। ठीक है, पेयर नहीं बनाता मतलब, तो ये आ गया आपका इररेशनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेशनल, तो आंसर आपका ये है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो, 2√3 + √3 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई की तरह नहीं होते हैं, ये प्लस है बच्चों, प्लस और माइनस अलग चीज है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो देखो 2√3 + √3, अब जैसे x को आप प्लस करते हो, x को, है ना, जब भी मैं बोलूं बताओ x + x क्या होगा, या x + 2x क्या होगा, तो आप बोलोगे 2 ये रहा, ये 1 है, 3x हो जाता है। इसी तरह सेम टू सेम रूट के साथ भी चलता है, तो रूट के आगे कितना है, 2, यानी यहाँ पे 2√3 है, और इसके आगे कितना है ही नहीं कुछ। जब नहीं होता बच्चों तो हम क्या मानते हैं, उसके आगे 1 है। ठीक है, तो ये 2√3 है, ये 1√3 है, टोटल मिला कितना हो गया, 2 और 1 3√3, ऐसे हो जाता है बच्चों, ऐसे प्लस करना है। ठीक है, गलती कर देते हैं बच्चे, तो 3√3 इसका आंसर हो जाएगा, कितना आ गया आपका, ये आंसर क्या है आपका इसका, सी है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि जो इररेशनल और रैशनल होते हैं उनके कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको, इररेशनल और रैशनल। ठीक है, तो इररेशनल और रैशनल नंबर के बीच में डिफरेंस करेंगे, और आपको दे देंगे क्वेश्चन, बोलेंगे भाई बताओ इनमें से कौन सा रैशनल है या कौन सा इररेशनल है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये पहला टॉपिक था आपका रैशनल और इररेशनल बच्चों।